अस्पताल में डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन सरोज को बचाया नहीं जा सका। क्षमा कीजिए, हमने पूरी कोशिश की लेकिन आपकी पत्नी नहीं बच पाई। रामपुर के एक छोटे से गांव का नाम था बड़ई। यहाँ सुबह की पहली किरण सबसे पहले उन झोपड़ियों पर पड़ती थी जहाँ छतें टूटी फूटी थीं और दीवारें मिट्टी की। गांव की आखिरी गली में एक छोटी सी झोपड़ी थी। बांस की टेक, मिट्टी की दीवारें और छप्पर पर पुरानी टारपोलिन चढ़ी हुई। इसी झोपड़ी में रहता था भगवान दास, एक गरीब मजदूर। उसके पास ना अपना खेत था, न बैल, न कोई बड़ा सामान, बस एक पुरानी ठेली जिस पर वो गांव के चौराहे पर चाय, पराठे और कभी-कभी गर्मा गर्म जलेबी बेचता था। उसकी कमाई दिन के हिसाब से होती थी, जितना बिका उतना खाना। भगवान दास की पत्नी सरोज अक्सर बीमार रहती थी। फेफड़ों में पुरानी खांसी जो कभी ठीक नहीं होती थी। दवाई, डॉक्टर और घर का खर्च, सब कुछ भगवान दास की उसी छोटी सी कमाई में समा जाता था। घर में हमेशा तंगी रहती, लेकिन भगवान दास की मुस्कान कभी नहीं टूटती थी। उसके साथ उसका 17 साल का बेटा विक्रम था, एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में माँ की यादें, पिता का बोझ और एक जलता हुआ सपना साथ साथ रहता था। विक्रम दिन में पिता के साथ ठेले पर खड़ा रहता, शाम को गांव के खेतों में मजदूरी करता और रात को लालटेन की मध्यम रोशनी में किताबें पढ़ता। वो सपना देखता था कि एक दिन वो इतना बड़ा आदमी बनेगा कि गांव का कोई भी गरीब किसी जमींदार या साहूकार के सामने नहीं झुकेगा। बेटा, आज थोड़ा ज्यादा पराठे सेक ले, कल से तेरी किताबों की फीस जमा करनी है। और हाँ, माँ को शाम की दवाई देना मत भूलना। पिताजी, फीस तो मैंने पिछले महीने ही जमा कर दी थी। आपकी चिंता मत करो, मैंने स्कूल से 3 दिन की छुट्टी ली थी, उसी में पराठे बेचकर पैसे जुटा लिए। माँ की दवाई के लिए भी कुछ बचा लिया है। बेटा, तू पढ़ाई छोड़कर मेरे लिए इतना क्यों कर रहा है? मैं चाहता था तू बड़ा आदमी बने, अफसर बने, शहर में नाम कमाए, लेकिन ये हालात, तेरी माँ की बीमारी ने सब कुछ चूस लिया। मैं रोज सोचता हूँ कि काश मेरे पास थोड़ा और पैसा होता तो शायद तेरी माँ ठीक हो जाती। काश मैं तुझे अच्छा स्कूल भेज पाता। पिताजी, माँ की दवाई छोड़कर पढ़ाई कैसे करूं? आप दोनों मेरे लिए सब कुछ हो। अगर माँ ठीक हो जाएंगी तो मैं फिर से स्कूल जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा, लेकिन अभी मुझे आप दोनों का साथ देना है। मैं पढ़ाई छोड़ नहीं रहा, बस थोड़ा समय दे रहा हूँ। एक दिन मैं ऐसा बनूंगा कि माँ को सबसे अच्छा इलाज मिलेगा और आप कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। उसी शाम जब सूरज ढल रहा था और ठंडी हवा चल रही थी, विक्रम ठेले पर अकेला बैठा था। भगवान दास घर गया था सरोज को दवाई देने। तभी विक्रम की नज़र गांव के सबसे बड़े जमींदार सेठ हरदेव सिंह पर पड़ी। सेठ हरदेव सिंह अपनी चमचमाती सफ़ेद जीप में बैठा था और उसके साथ 2-3 गुंडे थे। सेठ हरदेव सिंह गांव का सबसे बड़ा कर्जखोर और ज़मीन हड़पने वाला आदमी था। उसकी नज़र हमेशा गरीबों की छोटी छोटी ज़मीनों और मेहनत पर रहती थी। ए लड़के, तेरे पिता कहाँ हैं? उनकी ठेली की किश्त अभी तक नहीं आई। बोल, कब देगा पैसे, या फिर ये ठेला भी मेरे नाम करवा दूं? सेठ जी, पिताजी अभी माँ को दवाई देने गए हैं, कल तक पैसे जमा कर देंगे, आप थोड़ा समय दे दीजिए। कल कल करते करते साल बीत जाते हैं। तेरी माँ बीमार है, पिता कमजोर है और तू छोटा सा लड़का। अब ये ठेला भी मेरे नाम करवा लूंगा, तू क्या कर लेगा? सेठ जी, ये ठेला पिताजी की मेहनत है, इसे छीनने से पहले सोच लीजिए। किस्मत बहुत तेजी से पलटती है। आज आप ऊपर हैं, कल कोई और होगा। गरीब का अपमान करने से पहले याद रखिएगा, भगवान ऊपर बैठा सब देख रहा है। हट छोटे, तुझे अभी जिंदगी की कीमत नहीं पता। कल तक पैसे नहीं आए तो देखना क्या होता है। तेरी झोपड़ी भी मेरे नाम हो जाएगी। सेठ जीप में बैठकर चला गया। विक्रम चुपचाप ठेले की सफाई करने लगा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन मन में एक आग जल रही थी। उसी रात घर पहुंचकर उसने पिता से सारी बात बताई। पिताजी, आज सेठ हरदेव सिंह आया था, वो ठेला छीनना चाहता है। वो कह रहा था कि हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम कब तक ऐसे डरते रहेंगे? कब तक हर अमीर के सामने हाथ फैलाते रहेंगे? बेटा, सेठ अमीर है, उसके पास ताकत है, पैसे हैं, गुंडे हैं। हम गरीब हैं,
हमारे पास सिर्फ मेहनत है और इंसानियत है, लेकिन याद रख, इंसानियत कभी हारती नहीं। बस हिम्मत मत छोड़ना। तेरी माँ की बीमारी ने हमें तोड़ा है, लेकिन तेरी हिम्मत ने हमें जोड़े रखा है। पिताजी, मैं वादा करता हूँ, मैं पढ़ाई करूँगा। मैं ऐसा बनूंगा कि कोई गरीब कभी किसी सेठ के सामने नहीं रोएगा। मैं गांव के हर बच्चे को पढ़ाऊंगा। मैं अस्पताल बनवाऊंगा। मैं पानी की व्यवस्था करूंगा। मैं वो सब करूंगा जो माँ चाहती थी। बेटा, तू मेरा सहारा है। तू जो कह रहा है वो माँ की आत्मा को सुकून देगा। बस मेहनत करते रहना। अगले दिन सुबह सुबह सरोज की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। वो चारपाई पर बेहोश पड़ी थी। उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थी। विक्रम घबराकर पिता को जगा। हे राम! सरोज, सरोज, विक्रम, वैद्य को बुला, दौड़। गांव का वैद्य आया। उसने सरोज को देखा और चेहरा लटका लिया। भगवान दास, ये फेफड़ों में गंभीर संक्रमण है। दवाई शहर के बड़े अस्पताल में मिलेगी, लेकिन वहां जाने में कम से कम 4-5 घंटे लगेंगे और दवाई बहुत महंगी है। कम से कम 3-4 हजार रुपए तो लगेंगे। वैद्य जी, मेरे पास तो मुश्किल से 200 रुपए हैं। अब क्या करूं? मेरी पत्नी, मेरी सरोज। पिताजी, हम बैलगाड़ी से चलेंगे। मैं माँ को गोद में लेकर बैठ जाऊंगा। बस चलिए, समय नहीं है। भगवान दास ने पुरानी बैलगाड़ी निकाली। सरोज को सावधानी से लिटाया। विक्रम माँ का सिर गोद में लिया। बैलगाड़ी कच्ची सड़क पर चल पड़ी। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था। जंगल से गुजरना पड़ रहा था। सरोज की सांसें और धीमी हो रही थीं। माँ, आप ठीक हो जाओगी ना? आपने कहा था मैं बड़ा होकर आपको शहर का सबसे अच्छा डॉक्टर दिखाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको समय पर नहीं पहुंचा पा रहा। माफ करना माँ, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन। बेटा, तू बहुत बहादुर है। हार मत मानना। तेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। बस अपने पिता का साथ देना और गरीबों की मदद करना। माँ हमेशा तेरे साथ है। अचानक बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ में धंस गया। बैल रुक गए। भगवान दास नीचे उतरा, पहिया निकालने की कोशिश करने लगा। विक्रम भी उतर आया। दोनों मिलकर धक्का देने लगे। तभी रास्ते से एक चमचमाती कार गुजरी। कार में सेठ हरदेव सिंह बैठा था। सेठ जी, कृपया रुकिए। मेरी माँ बहुत बीमार है। उन्हें शहर के अस्पताल तक पहुँचाना है। जान खतरे में है। बस थोड़ी दूर तक, कृपया। अरे हट, मुझे बहुत काम है। मैं किसी गरीब की मदद के लिए थोड़ी देर भी नहीं रुक सकता। अपनी बैलगाड़ी में ले जाओ। सेठ जी, दया कीजिए। माँ की सांसें रुक रही हैं। आपकी कार में सिर्फ थोड़ी जगह चाहिए। मैं पैरों में बैठ जाऊंगा। मेरी माँ मर जाएगी। मेरी बला से तू मुझे अपना काम मत सिखा। हट वहां से। कार तेजी से निकल गई। विक्रम जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। भगवान दास ने उसे गले लगाया। बेटा, हिम्मत मत छोड़। हम माँ को बचाएंगे। भगवान ऊपर बैठा है। पिताजी, आज मैंने देख लिया, अमीर का दिल पत्थर का होता है। लेकिन मैं कसम खाता हूं, एक दिन मैं ऐसा बनूंगा कि कोई गरीब कभी किसी सेठ के सामने नहीं रोएगा। मैं गांव के हर बच्चे को पढ़ाऊंगा। मैं अस्पताल बनवाऊंगा। मैं पानी की व्यवस्था करूंगा। मैं वो सब करूंगा जो माँ चाहती थी। दोनों ने मिलकर बैलगाड़ी निकाली। रात के अंधेरे में कीचड़ और थकान के बावजूद वे शहर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन सरोज को बचाया नहीं जा सका। क्षमा कीजिए, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन आपकी पत्नी नहीं बच पाई। भगवान दास और विक्रम दोनों फूट फूट कर रो पड़े। माँ, आपने कहा था मैं बहादुर बनूंगा, लेकिन मैं आपको बचा नहीं पाया। माफ करना, लेकिन मैं वादा करता हूँ, आपकी याद में मैं हर गरीब की मदद करूंगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। गांव लौटते समय भगवान दास टूट चुका था। उसने ठेला बेच दिया। अब दोनों पिता पुत्र खेतों में मजदूरी करने लगे, लेकिन कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। सेठ हरदेव सिंह रोज आता और धमकियां देता। एक दिन खेत में काम करते करते भगवान दास अचानक गिर पड़ा।
उसकी सांसें तेज हो गईं। विक्रम उसे गोद में उठाकर गांव के वैद्य के पास ले गया। विक्रम, तेरे पिता को फेफड़ों में गंभीर संक्रमण हो गया है। इलाज महंगा है, कम से कम 8-10 हजार रुपए लगेंगे। वैद्य जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं पैसे जुटा लूंगा। आप बस इलाज शुरू कर दीजिए। विक्रम ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। वो जंगल से लकड़ियां काटता, गांव वालों के लिए पानी भरता, खेतों में काम करता, रात को किताबें पढ़ता। उसका सपना अब और मजबूत हो गया था। कुछ महीनों की मेहनत से उसने पैसे जुटाए। भगवान दास का इलाज हुआ। वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। एक शाम विक्रम मंदिर में गया। भगवान, आपने मुझे हिम्मत दी, पिताजी को बचाया। अब मुझे शहर जाना है, मुझे पढ़ाई पूरी करनी है। मुझे ऐसा बनना है कि कोई माँ कभी अपने बेटे के सामने दम न तोड़ दे, कोई पिता कभी कर्ज के बोझ तले ना दबे। मैं वादा करता हूँ, मैं गांव के हर बच्चे को पढ़ाऊंगा, मैं अस्पताल बनवाऊंगा, मैं पानी की व्यवस्था करूंगा। विक्रम शहर चला गया। वहां एक छोटी सी फैक्ट्री में काम मिला। दिन में मजदूरी, रात में पढ़ाई। कई सालों की मेहनत के बाद उसने एक बड़ी सरकारी परीक्षा पास की। वो अब एक पुलिस अधिकारी बन चुका था। जब वो गांव लौटा तो गांव वाले उसे देखकर दंग रह गए। भगवान दास ने बेटे को देखकर आंसू बहा दिए। बेटा, तू सच में मेरा विक्रम है। तूने माँ का सपना पूरा कर दिया। तूने गरीबी को हरा दिया। तूने मुझे जीने की वजह दी। पिताजी, ये सफलता आपकी और माँ की मेहनत की है। मैंने बस वादा निभाया। अब मैं गांव के लिए काम करूंगा। सेठ हरदेव सिंह अब बूढ़ा हो चुका था। उसने विक्रम से माफी मांगी। विक्रम बाबू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने गरीबों का अपमान किया। मुझे अब समझ आ गया है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। सेठ जी, माफी इंसानियत का धर्म है, लेकिन अब गरीबों का अपमान मत करना। किस्मत पलटती है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, कल कोई और होगा। विक्रम ने गांव में अस्पताल बनवाया, स्कूल खुलवाया, पानी की व्यवस्था करवाई। वो हर गरीब की मदद करता। गांव अब उसका परिवार था। भगवान, आपने मुझे शक्ति दी, माँ पिता का सपना पूरा करवाया। अब मैं हर गरीब का सहारा बनूंगा। रामपुर अब भूख और अपमान से मुक्त था। विक्रम की कहानी हर घर में सुनाई जाती थी। एक गरीब मजदूर के बेटे की कहानी, जिसने मेहनत और हिम्मत से दुनिया बदल दी।